रमजानुल मुबारक महज इबादत का महीना नहीं, ये एक फिक्री इनकलाब का महीना है। ये वो महीना है जो इंसान को अपने बातिन में झांकने, अपनी जिंदगी के निजाम को परखने और अपने इज्तमाई ढांचे का जायजा लेने की दावत देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया कि तुम पर रोजे उसी तरह फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले अंबिया और उनके पैरोकारों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। गोया रोजा इंसानियत की जमीर की एक मुश्तरका आवाज है, ताकि इंसान अपने अंदर तहजीब, शऊर और जिम्मेदारी पैदा करे। तकवा सिर्फ जाहिरी परहेजगारी का नाम नहीं, बल्कि ये एक जिंदा शऊर है। ये इंसान को मजबूर करता है कि वो अपने नजरियात का जायजा ले, अपने आईन और कानून को परखे, अपनी सियासत और अपनी मईशत का एहतसाब करे। वो खुद से सवाल करे कि हक क्या है और बातिल क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। क्या हमारा नजरिया आजादी पर मबनी है या गुलामी पर? क्या हमारा कानून आदिलाना है या जालिमाना? क्या हमारा सियासी निजाम अमन कायम करना है या खौफ पैदा करना? क्या हमारी मईशत इंसान को बावकार रोजी देती है या उसे मोहताज और महरूम रखती है? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तकवे की हकीकत यूं बयान फरमाई कि इंसान के अंदर हक व बातिल, अदल व जुल्म और नेकी व बदी में फर्क करने की सलाहियत पैदा हो जाए तो यही सलाहियत किसी मुआशरे को मुहज्जब बनाती है। जिस मुआशरे में ये शऊर ना हो वो कभी तहजीब याफ्ता नहीं हो सकता। एक मुहज्जब मुआशरे की बुनियाद नजरिया आजादी पर होती है। जिस मुआशरे में गुलामी की सोच सरायत कर जाए वो चाहे जमहूरियत का नाम ले या बादशाहत का उन्वान इख्तियार करे या इस्लाम का नारा लगाए, अगर वो फिक्री तौर पर गुलाम है तो इसकी कोई बात वजन नहीं रखती। कुरान हकीम सूरत नहल में गुलाम की मिसाल देते हुए फरमाता है कि वो अपने फैसले करने की कुदरत नहीं रखता, वो अपने आका पर बोझ होता है। वो जिधर भी मुतवज्जे होता है खैर से महरूम रहता है, क्योंकि वो खुद मुख्तार नहीं बल्कि किसी और के इशारों पर चलने वाला अब्दन ममलूका है। तो क्या आज उम्मत मुस्लिमा यही तस्वीर पेश नहीं कर रही? क्योंकि इसके मुकाबले में वो इंसान जो आजाद है, खुद मुख्तार है और अदल की बुनियाद पर अपना आइन, अपना कानून, अपनी सियासत और अपनी मईशत तरतीब देता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं। जो मुआशरा अदल पर कायम हो, जो निजाम जिंदगी दीन हक की बुनियाद पर इस्तवार हो, वो कभी भी गुलाम जहनियत के हामिल मुआशरे के बराबर नहीं हो सकता। यही वो मकाम है जहां रमजान हमें सिर्फ इनफिरादी इस्लाह नहीं बल्कि इज्तमाई तब्दीली की दावत देता है, क्योंकि निजाम खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा इसी दीन हक का अमली इजहार है, जहां अदल हो, आजादी हो, जिम्मेदारी हो और अल्लाह की हाकमियत को अमलन तस्लीम किया जाए। ऐसा निजाम ही इंसान को गुलामी की हर जंजीर से आजाद कर सकता है, चाहे वो नफ्स की गुलामी हो, सरमाया की हो या किसी जालिमाना ताकत की।